ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे लेसन नंबर 13 का कि बहुत 12 का माने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फार्मिक अम्ल। सब लोग फार्मिक अम्ल के बारे में परिचित होंगे, जिसका समान सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे कि HCOOH होता है। आज हम इसको कैसे बनाएंगे और इसका कुछ रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो कैल्शियम फार्मेट के द्वारा शायद बनेगा ये, या सोडियम फार्मेट लेकर के आप इसको बना सकते हैं। कई सारा विधि है। आप तो इसको फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, जिसको आप HCHO कहते हैं, उसका ऑक्सीकरण करा दीजिए तो एक O आकर के बढ़ जाएगा, HCOOH आपका आ जाएगा और इस तरीके से आपका फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब आप दो तो ये बन के कहाँ दे रही है। चलिए, तो फार्मिक अम्ल के बारे में उन्होंने कहा कि आप साधारण विधि से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, HCHO लेकर के बना सकते हैं। ये फार्मिक अम्ल का पहले सूत्र जानिए, HCOOH, यही आपके फार्मिक अम्ल का सूत्र है। इसका नाम मेथेनोइक अम्ल भी होगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है? प्रथम सदस्य है। चलिए, इसको बनाने के लिए आप प्रयोगशाला विधि में ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे, जिसका समान सूत्र होता है C2O4H2 ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। इसको लेकर के आप गर्म करेंगे ग्लिसरॉल की उपस्थिति में 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपको फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसको बनाने के लिए सिंपली बात वही रहेगी बाबू कि आप गोल पेंदी वाला एक फ्लास्क लेंगे। खुद अपना मन से लिखिएगा, अभी मैं चित्र बना रहा हूँ। और उस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में आप ग्लिसरॉल का क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल लेकर के 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते रहेंगे। इसके नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर भी लगा देते हैं। और उसके बाद से जब इसको गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। जो हम लोग जो ग्राही होता है, उस ग्राही में फार्मिक अम्ल को हम लोग क्या करते हैं? एकत्रित कर लेते हैं। अगर फार्मिक अम्ल में कोई अशुद्धियाँ है तो उसको छान करके सुखा करके हम लोग अलग कर सकते हैं। और इस तरीके से हम लोग फार्मिक अम्ल के बाद फार्मिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे, तब ये टॉपिक आपका संपन्न हो जाएगा। तो पहले तो जानिए सबसे महत्वपूर्ण इसका चीज़ क्या है। तो फार्मिक अम्ल बनाने के लिए जो आप यूज करेंगे समीकरण, फार्मिक अम्ल बनाने के लिए जो समीकरण आप यूज करेंगे उसका नाम होगा ऑक्जेलिक अम्ल C2O4H2। सब लोग जानते होंगे। अच्छा, इसका एक और सूत्र होता है COOH, सिंगल मान COOH। क्या उस तरीके का है क्या? 2 C हो गया ना, 4 गो हो गया, 2 H, ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र। खैर, जैसे आपकी इच्छा हो। यही है बाबू ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और आप ले करके ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, ग्लिसरॉल का सूत्र जानते हैं आप लोग क्या होता है? चलिए यहाँ पर देखिए CH2OH और फिर यहाँ पर CHOH और फिर CH2OH। इसका नाम क्या होगा? IPSC नाम सही बार मैं बता। पहले आप लिखेंगे प्रोपेन 1 कमा करके 2 कमा करके 3 ट्राई, और 3 को है ना, 3 को OH है ना, तो ट्राई लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ग्लिसरॉल का सूत्र है और इसकी IPSC। तो 12 महीनों आपको तो कोई भी चीज़ कोई पूछे कहीं से भी वो बताना ही पड़ेगा, कोई शक नहीं है। क्योंकि आप 12 की पढ़ाई भी समाप्त कर चुके हैं, समाप्त करने वाले हैं। पूरा जानकारी आप हो चुकी है। अब कोई भी क्वेश्चन कोई आपसे पूछे 10 से किसी भी क्लास का हो, जवाब देना आपका परम कर्तव्य बनता है, ये जानिए। क्योंकि इससे बड़ा कोई पढ़ाई हो नहीं सकता। इसके बाद से तो जो पढ़ाई पढ़े हैं उसी को रिपीटिशन करना। देखो, ये कहा जाता है कि 12 के बाद आप कंपटीशन में बैठिए, नहीं निकलता है तो फिर पढ़ाई को जारी रखिए, PSC करिए। में से सब काहे खातिर किया जाता है मालूम है? कि आपका जो पढ़ाई 12 तक की है भुलाए नहीं, रिवीजन होता रहेगा। और क्या है उसमें? कोई अलग सब थोड़े आने वाला है। टोटल यही चीज़ है उसमें डाल दिया गया कि आप कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए। BA में जाइए, पूरा 11-12 का है। अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र,
ये नागरिक शास्त्र जाता है तो राजनीतिक शास्त्र में बदल जाता है, शिक्षा शास्त्र होता है तो अर्थशास्त्र में बदल जाता है, ये सब बदल करके रिवीजन होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल लिए, ग्लिसरॉल लिए और इसको 1 से 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या करिए गरम, तो क्या बनेगा HCOOH प्लस CO2। देखो सब संतुलित है, 2 H है ना, 2 यहाँ पर हुआ, 2 4 गो है ना, और 2 C है। चलिए इसका नाम क्या होगा, फार्मिक अम्ल। अच्छा एक और इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल भी होता है, मेथेनोइक अम्ल एक कार्बन। तो बनाइए, इसका चित्र भी बना लीजिए, पहले समझिए सब लोग। ये स्टैंड आपके पास है। सर्वप्रथम एक गोल पेदी वाला फ्लास्क लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बाबू, गोली को स्टैंड से जोड़ देंगे, स्टैंड है, ये स्टैंड है। जोड़ करके नीचे स्प्रिट लैंप लगा देंगे। कौन लैंप, स्प्रिट लैंप। क्यों लगाया जाता है बाबू, गर्म करने के लिए। जगह दिया होता है ना, दिया उसी तरह से होता है, लेकिन टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। इसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं, 1 से 10 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, बहुत हुआ माने गर्म करते हैं इसको। लैंप खाली लिख दो, लैंप से इसको गर्म करते हैं। इसमें अंदर में क्या क्या रहेगा, जौन चीज़वा पे ले लिए हैं, क्या रहेगा, एक ग्लिसरॉल रहेगा आपका, और एक क्या रहेगा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल सब लोग याद करो, सब लोग याद करो, कुछ नहीं है इसमें। थर्मामीटर एक लगा देंगे। थर्मामीटर इसलिए लगाते हैं, टेम्परेचर वह अपना आपते रहता है कितना हो रहा है, थर्मामीटर आप लगा देंगे। इसमें अब एक पाइप लगाएंगे, ठीक है, पाइप। इस पाइप्स को लिया करके हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे दिखा रहे हैं हम, ये पाइप जा रहा है नली, इसमें एक संघनित्र लगा देंगे। जो अशुद्धियाँ वगैरह होगा ना तो उसको ये अवशोषित करने का कार्य करता है, इसका नाम होता है संघनित्र। का नाम होता है संघनित्र। और नीचे एक आप रिसीवर लगा देंगे इस तरीके से। चलिए आपने रिसीवर लगा दिया और इसमें एक पाइप ले आकर के इसी में कहीं से भी जोड़ दीजिए। चलिए ऊपर से जोड़ देते हैं, चलो मान लो ये पाइप आया, यहाँ से इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग ग्राही कहते हैं, और इसी ग्राही में आपके पास फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, फार्मिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा, जिसको HCOOH, ठीक है। ये थर्मामीटर है, टेम्परेचर को नापने का काम करता है। इसको हम लोग निकास नली कहते हैं, निकास नली, ठीक है। कुछ समझ में आया बताओ सब लोग। फिगर आपके सामने मौजूद है, आप परीक्षा देंगे बहुत समझा देते हैं कैसे लिखेंगे। कि इसको बनाने के लिए कोई आपसे पूछे कि फार्मिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि हम लोग गोल पेदी वाला एक फ्लास्क लेते हैं। क्या लेंगे, गोल पेदी वाला एक फ्लास्क लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्लिसरॉल जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसको इसमें हम लोग मिला देते हैं। मिला करके जो लैंप होता है उस लैंप से 1 से 10 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करते हैं। और इसके बाद तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर हम लगा देते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है। जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वह फार्मिक अम्ल में बदल जाता है। फिर उसके बाद से निकास नली के द्वारा वह संघनित्र में जाता है। संघनित्र एक ऐसा व्यवस्था होता है कि जो फार्मिक अम्ल के साथ जो भी हानिकारक वस्तुएं जाती हैं, जो भी अशुद्धियाँ जाती हैं, उसको वह अवशोषित कर लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेता है, और फिर शुद्ध फार्मिक अम्ल जो ग्राही होता है उसमें जा कर के एकत्रित हो जाता है, और इस प्रकार हम फार्मिक अम्ल का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना, सिंपल बात है। गोल पेड़ी वाला फ्लास्क लेंगे, उसमें ग्लिसरॉल लेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे। देखो कभी भी लिया जाता है ना, जो यहाँ पर मिलाए हैं जो अभिकारक के रूप में है उसको लिया जाता है, लेकर के मिला देते हैं। मिलाने के बाद फार्मिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इसको नोट कर लो सब लोग जल्दी से। फार्मिक अम्ल के रासायनिक गुण। देखो इसमें 2 गुण आपका दिया गया है। जो पहला है उसका नाम है टालिन अभिकर्मक से क्रिया। देखो आया ना, मैं सबसे पहले इसी के जिक्र किया था, टालिन अभिकर्मक से क्रिया। मैंने आपको बताया बाबू
कि जब भी बात टालेन अभिकर्मक के करेगा तो टास शब्द का आप याद रखेंगे। टास, ये ठीक है बाबू। टा का मतलब होता है टालेन अभिकर्मक और स का मतलब होता है सिल्वर ऑक्साइड। देखो ये चीज को हम लोग सिल्वर कहते हैं ना, और वो को ऑक्साइड। एक बात जरूर याद रखना, किसी से भी क्रिया जब टालेन अभिकर्मक से कराया जाता है तो ये बात आप याद रखेंगे कि हमेशा हमें सिल्वर ही प्राप्त होता है, सफेद रंग का। और यहाँ से जब सिल्वर से ओ निकल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें अपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन कहते हैं ना, अपचयन हुआ। तो अगर बात फार्मिक अम्ल की रासायनिक गुण की होगी तो दो आप रासायनिक गुण याद रखेंगे। एक आपका फर्स्ट जो हो रहा है जिसका नाम हो रहा है टालेन अभिकर्मक। और जब भी टालेन अभिकर्मक की बात करेगा तो टास शब्द आप मत भूलिए, कहाँ याद हो पाएगा क्या होता है टालेन। टा से टालेन और स से सिल्वर ऑक्साइड, और इसके हिसाब से बता सकते। तो क्रिया करा लेते हैं हम लोग। जब आप क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया करा रहे? फार्मिक अम्ल से, तो HCOOH लिखेंगे प्लस, और टालेन अभिकर्मक के लिए Ag2O लिखते हैं। क्रिया कराएंगे, देखो बाबू सिल्वर बाहर निकल जाएगा, 2Ag प्लस कौगो H है, दूगो नो, तो दूगो H एगो हाई O मिली तो जल बन जाए, और प्लस एगो C बा दूगो O बा तो CO2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को सफ़ेद रंग का सिल्वर हमको क्या होता है प्राप्त हो जाता है। यही होता है टालेन अभिकर्मक, मत भुलाना इसको। जब भी कहेगा टालेन अभिकर्मक से क्रिया कराने के लिए तो सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराना। काला से प्राप्त होता है, काला जलवा, चलिए काला ही, काला रंग का सिल्वर प्राप्त। अवक्षेप पर जानते हैं ना, जो नीचे बैठता है उसको अवक्षेप कहते हैं। परत में नीचे जो बैठता है, कोई विलयन उसमें कोई चीज डाले नीचे जाकर बैठे तो उसको अवक्षेप कहते हैं। चलो, तो टालेन अभिकर्मक के बारे में तो आप कभी भूलने वाले नहीं है आप लोग। हाँ, एक बात और होगी, फैलिंग विलयन की क्रिया आप सभी लोग जानते होंगे। जब भी फैलिंग विलयन की बात करता है तो फ से फैलिंग और फ के समान क होता है तो वहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड आता है, यानी CuO आ जाता है। तो अगर आपसे कहे कि जो फार्मिक अम्ल है उसका क्रिया फैलिंग विलयन से कराइए, फैलिंग विलयन से कराइए, फैलिंग विलयन से क्रिया, तो फैलिंग विलयन के लिए CuO होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। जब हम क्रिया कराते हैं तो इसका देखना ना ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी जो फैलिंग विलयन है, फैलिंग HCOOH ले लो प्लस CuO ले लो, क्रिया कराओगे तो का बनेगा, तो देखना ध्यान से। बनेगा आपका Cu2O, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तक करना, Cu2 प्लस कितने H हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं, एक 2 यहाँ पर है तो यहाँ भी H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। और ये जो Cu2 आप देखते हैं लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। किस रंग का? लाल रंग का। वो काला रंग का था, ये लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। नोट कर लो दोनों, कहोगे तो लिखवा भी देंगे। अच्छा नोट कर लो तब लिखा देते हैं। पहला नोट कर लियो का, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हम लोग बात करेंगे। पेज नंबर आपका है 386, जिसका नाम है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल खाली आप समझेंगे, आप तो सब लोग लिखिए ही है, संघनन अभिक्रिया। देखो
इसका ट्रिक है बाबू, ट्रिक इसका एक है, ए कामा करके ए साहब, ए साहब, साहब, ठीक है, ये ट्रिक है। ए साहब, जो पहला ए होगा इसका नाम होगा एल्डोल, इसका नाम होगा एल्डोल संघनन अभिक्रिया। दूसरा जो ए होगा इसका मतलब होता है कि आप एथेनाइल लेंगे, एथेनाइल। और दूसरा सा जो देख रहे हैं, सा से हो जाएगा बाबू सोडियम, सोडियम को आराम से लिखना। और यथ से हो जाएगा हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, आप हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आप क्रिया करेंगे। तो जब ब बानु ब, तो ब से बन जाएगा ब्यूट। अब इसके आगे ब्यूट 2 इन वगैरह जो भी आएगा उसको बन जाएगा। देखो यहाँ पर एथेनाइल लेंगे और आपका ब्यूट बनेगा, आपका क्या बनेगा, ब्यूट बनेगा। चलो सबको याद हुआ क्या ट्रिक। एल्डोल संघनन अभिक्रिया की जब भी जिक्र करेगा बाबू तो ये आपको लिखना पड़ेगा ए साहब, ए से एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ए से इथेनाइल और सा से आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। माने ये मिलाकर के क्रिया होगी और 20 हो जाएगा ब्यूट। अब हम आपको बताते हैं कैसे इसको बनाएं। देखो इसमें क्या लिया गया है भाई, तो मान लीजिए कि नाम है ना, ये पहला ए से क्या लिया, इथेनाइल। इथेनाइल का सूत्र होता है CH3CHO। क्रिया किससे कराएंगे, NaOH की उपस्थिति में। इसकी संख्या कितनी होगी, 2। अब जब क्रिया कराएंगे तो कार्बन कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं ना। तो देखो जब भी क्रिया कराया जाता है तो क्रिया कराने के बाद कार्बन 4 हो रहे हैं, तो 4 को आप पहले कार्बन इसमें ऐड करेंगे, 4 को कार्बन इसमें ऐड करेंगे। चलिए कितने कार्बन, 4। तो CH3 CH CH2 CHO और यहाँ पर OH भी रहेगा, ठीक है। कार्बन 4 कार्बन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8। समझे, जितना यहाँ पर है ना, जितना यहाँ पर है उतना इसमें होना चाहिए। देखो ना, 2 से गुणा किया तो कार्बन 2, तो यहाँ हुआ 2, यहाँ 4 हुआ ना कार्बन। तो देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ पर हुआ। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं बाबू, 3 1 और 1 4, लेकिन 4 का 2 गुना है ना, 2 से गुणा कर लेंगे 8। तो 3 1 4 1 5 5 2 7 7 1 8। कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 2 से गुणा सब में है, केवल इसमें नहीं सब में है। तो 2 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, लेकिन ये अस्थायी यौगिक होता है, अस्थायी। फिर इसको हम लोग गर्म करते हैं बाबू, फिर इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। पूरा आप रिएक्शन लिखे होंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा। तो देखो एक तो ये निकल रहा है यहाँ से OH, एक यहाँ से H मिल करके बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा आपके पास, CH3 बनेगा और CH बीच में डबल बांटा जाएगा, फिर CH, फिर आपका CHO। इसका नाम 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, तब डैश कर लो, चलो 2 लिखो, तब इन कर लो, तब 1 लिखो, तब एल कर लो। यही आपके पास है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसलिए मैंने कहा कि ये से एथेनॉल लेंगे, सा से सोडियम लेंगे, एच से हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, अब 20 से आपका ब्यूट बन जाएगा रिएक्शन जब होगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें देखो ये जो मिलाने वाले ये अभिकारक है, हालांकि ए से चाहोगे ना, ए से, तो ए का मतलब होता है कि एल्कोहल भी बनेगा और एल्डिहाइड भी बनेगा, माने बीच में एल्कोहल भी, देखो यहाँ पर एल्कोहल भी जुड़ रहा है, एल्डिहाइड भी जुड़ रहा है, लेकिन अंतिम में आपका क्या हो जाएगा, ब्यूट, माने जल बाहर निकल जाएगा और ब्यूट 2 इन 1L बन जाएगा, ठीक है। ये याद करो आज तो एकदम याद कर लो इसको। हमने क्या अगर ना प्रयास के लिए तो ना याद हो जाओ, हमने कहा अगर हम नहीं प्रयास किए तो आपका यादें नहीं हो पाएगा। अगर हम नहीं पढ़ाए, अच्छे तरीके से ना बताएं तो अपने क्या याद करें।
तो यही है बाबू एल्डोल संग्रहण अभिक्रिया। 3 गो ट्री के नाम याद हो गए। कौन कौन? एक आपका फ्रैंकलिन याद हो गया कि जब भी फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहेगा तो कापर फ और क एक जैसा होता है। एक आपका टालिन अभिकर्मक जिसके लिए आपने क्या किया है, हाँ Ag2 माने, और एक आपका आता है एल्डोल जिसके लिए ए साहब, ए साहब। किताब पर लिख लीजिएगा आप लोग, ए साहब जरूर आप लिख लीजिए। सब लोग आपके घर के बच्चे भी पढ़ेंगे तो अभी ट्रिक मैं जब बताऊंगा तो समझेंगे कि हाँ इसी ट्रिक के द्वारा ऐसे याद किया जाता है। तुम तो जरूर लिख लेना आकाश बाबू, क्योंकि कुछ दिनों के बाद प्रकाश आने वाला है। आकाश के बाद प्रकाश आएगा तो प्रकाश के पास वो रहेगा तो ट्रिक आसानी से समझ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप, ये बात रहा आपका एल्डोल संग्रहण अभिक्रिया की बात। जब भी आपसे कोई पूछे तुरंत आप बताने का प्रयास करेंगे। याद है? बोलो बोलो बोलो, सब लोग याद करो आज। बहुत किताब में लिखा गया है। इतना रहने दो।